इस सब चीज को समझने की बात है। तो बंधुओं, मैंने बड़े अपने विचार पूर्वक आपसे ये बातें कही हैं कि देवताओं की उन्नति का मतलब है वायु, पानी, प्रकाश, जो भी हमारे संबंध में प्राकृतिक स्थिति में स्थापित जहाँ तहाँ है, उन सभी वातावरण को, सब में देवता ही देवता है। वह सब देवताओं के अधिकार में ही है, यह सब देवताओं के आश्रित चल रहा है। इसलिए हमको देवताओं को उन्नति करना चाहिए। बंधुओं, यहाँ कह दिए हैं कि जो लोग देवताओं के दिए हुए उन भोगों को भोग तो रहे हैं, लेकिन देवताओं को नहीं देते, उनको नहीं पूछते, उनको समर्पित नहीं करते, वो चोर हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, ये चल रहा है वार्ता संपूर्ण गीता ज्ञान। हमने निर्णय किया है इस गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को अध्ययन, मनन, चिंतन और वर्णन करने का। गीता गान। तो बंधुओं, भगवान ने कहा इष्टान भोगान वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तार प्रदायव्यो यो भुंगते स्थिन एवस है। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बगैर उनको नहीं दे रहा है और स्वयं भोग रहा है, तो यहां पर उसको कह दिया है वह चोर है। आपके यहां पर हम आए हुए हैं, आपकी सभी वस्तुएं, आप हमको सब चीज खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और हम आप ही को कुछ न पूछें, तो बंधुओं कैसा लगेगा आपको? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आज की कथा नहीं है। सृष्टि के आदि में जिस समय प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, तो प्रजाओं के साथ, यज्ञ के साथ इस सृष्टि की रचना करते हुए प्रजाओं को कहा था तुम इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं की वृद्धि करो और देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह से तुम लोग एक दूसरे के लिए उन्नति, कल्याणकार करते हुए तुम बड़े कल्याण को प्राप्त होगे। और आपके प्रिय भोग, इस यज्ञ से बढ़ाए हुए, प्रसन्न हुए देवता आपके प्रिय भोग, इच्छित भोग मांगे बिना ही आपको निश्चय देते रहेंगे। और बंधुओं, फिर उन्होंने ये भी कहा, यदि तुमने यहाँ पर निर्लज्जता की, धोखाधड़ी की, कि उन देवताओं के दिए हुए भोगों को तो भोगना शुरू किया, लेकिन उनको पूछना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया, देवताओं की क्रिया तुमने बंद कर दी। बंधुओं, मेरे भारतवासियों, आज भी लोग कहीं कहीं पर लोग कहते हैं या तो पाखंड बहुत। यज्ञ कोई पाखंड नहीं है। यज्ञ एक शाश्वत सिद्धांत है जो मानव के लिए, मानव की सुख शांति और उन्नति, दीर्घ आयु, स्वास्थ्य के लिए बहुत अनिवार्य है यज्ञ कार्य। वो यहाँ पर आप इस गीता ग्रंथ के 10वें, 11वें, 12वें श्लोक में आप पढ़ करके देख लें। इसका अर्थ आप जो नहीं समझते वो तो वो पढ़ लिया, उन्होंने रट लिया, भाई देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी। पर देवता कौन, प्रजा कौन, उन्नति क्या, इस सब चीज को समझने की बात है। तो बंधुओं, मैंने बड़े अपने विचार पूर्वक आपसे ये बातें कही हैं कि देवताओं की उन्नति का मतलब है वायु, पानी, प्रकाश, जो भी हमारे संबंध में प्राकृतिक स्थिति में स्थापित जहाँ तहाँ है, उन सभी वातावरण को, सब में देवता ही देवता है। वह सब देवताओं के अधिकार में ही है, यह सब देवताओं के आश्रित चल रहा है। इसलिए हमको देवताओं को उन्नति करना चाहिए। बंधुओं, यहाँ कह दिए हैं कि जो लोग देवताओं के दिए हुए उन भोगों को भोग तो रहे हैं, लेकिन देवताओं को नहीं देते, उनको नहीं पूछते, उनको समर्पित नहीं करते, वो चोर हैं। तो फिर चोरों की तो स्थिति क्या होगी बंधुओं? वो तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भाइयों, आप इस सृष्टि में सभी देवताओं को निर्विघ्न रूप से अपने निस्वार्थ भाव से उनकी उन्नति कीजिए, कर्तव्य कर्मों के द्वारा, आचरण से। तो देवता आपको जरूर प्रसन्न रखेंगे और निश्चित ही आपको आपके प्रिय भोग प्रदान करते रहेंगे। ऐसा यहाँ पर गीता में वर्णन है। आगे बंधुओं चलते हैं तो कह रहे हैं भगवान कि यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी
भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बचे हुए अन्न को बताइए। और जो लोग यज्ञ के प्रसाद को सबके साथ में बचे हुए को नहीं, पूरे प्रसाद को ही पा रहे हैं, अरे उनका तो फिर कहना ही क्या है। ये यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वो तो पाप को ही खाते हैं। बताइए, पाप को ही खाते हैं और इधर पाप से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के बचे हुए, यज्ञ जो परोपकार के लिए, सबके लिए, सभी प्राणियों के लिए जो अन्न तैयार किया गया, जो प्रसाद तैयार किया गया, सबने मिलकर के पाया, उसमें से कुछ बच भी गया। जो बच गया और भूले भटके पीछे से कोई आ गया, उसने उसको जो पा लिया, तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है, उसको भी श्रेष्ठ कहा गया है। वह भी कोई साधारण लल्लू पंजू नहीं कहा, उसको क्या कहा है, यज्ञ के बचे हुए अन्न को भी पाने से श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, वह कार्य या वह प्रसाद सबके भाग्य में भी नहीं है, सबको मिल भी नहीं सकता। क्योंकि वहां पर वही व्यक्ति पहुंचेगा जो सही में यज्ञ के जानने वाले हैं, या सही में वो निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्मों के आचरण को करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बंधुओं, इस यज्ञ से बचे हुए अन्न को भी जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने उपयोग किया, वो सभी पापों से मुक्त हो गए। और जो लोग केवल अपने अकेले के खाने, अपने परिवार को खाने के लिए बना बना करके खा लिए, किसी को खिलाने की, देवताओं को ही नहीं खिलाते, खुद अपने ही खा करके, तो यहाँ कहा गया है बंधुओं कि वह तो पाप को ही खा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी, आप विचार कीजिए कि क्या परिणाम होगा फिर इस सृष्टि का। मैं जो देखने जा रहा हूं, मैंने एक बात कही है, लिखा है एक किताब में, विश्व विनाश की ओर। वो विनाश की ओर का कारण यही है, या गीता कह रहा है कि वो लोग तो पाप को ही खा रहे हैं। जो लोग केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खा रहे हैं। तो बंधुओं, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, उसको भी यज्ञ के निमित्त बना करके कीजिए, तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने वह अन्न केवल अपने लिए ही, अपने शरीर के पोषण के लिए पका रहे हैं, खा रहे हैं, और चुपचाप अकेले अकेले बैठ करके, यहाँ तो कहा गया है वो तो पाप को ही खा रहे हैं। कैसे? भगवान कहते हैं यज्ञ में परमात्मा सदैव उपस्थित है, प्रत्यक्ष है, साथ साथ है, साक्षात। यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते किल्बिषै भुञ्जते ते तुघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो लोग यज्ञ शिष्टासने संतो मुच्यन्ते सर्किल्बिषै भुञ्जते ते तुघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए उस अन्न का प्रसाद लेने वाले भी सभी पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो अपने शरीर पोषण के लिए अन्न को बना करके पका करके पा रहे हैं, वो पापी हैं, तो पाप को ही भक्षण कर रहे हैं। कारण क्या है? अब यहाँ पर भगवान ने उसको स्पष्ट किया है कि अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् न सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हे अर्जुन, वह सब जगह पर अणु अणु में रमने वाला परमात्मा सर्वत्र नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। उस बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अन्न आदि भवन्ति भूतानि, भूत प्राणियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है? अन्न आदि से। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, भूत प्राणियों की उत्पत्ति
अन्न आदि से होती है, लेकिन अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बरसात से होती है। जब जल मिलेगा धरती माता को तो अन्न अच्छे प्रकार का उत्पन्न होगा। अन्न आदि भवन्ति भूतान पर्जन्यादन्न संभव है। अन्न आदि से भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, बरसात से होती है। और अन्न आदि भवन्ति पर्जन्यो, अन्नादि भवन्तु भूतानि पर्जन्यादन्न संभव है। यज्ञादि भवति पर्जन्यो, बरसात कैसे होता है? वृष्टि यज्ञ से होती है। यानी इन पुण्य कर्मों से, उन परोपकार के कर्मों से, यज्ञ कर्मों से बरसात होता है। यज्ञ आदि भवति पर्जन्यो, और यज्ञ कर्म समुद्भव है। और यज्ञ क्या है? यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो प्रक्रिया है, जो भाव है, सबके हित में जो प्रक्रिया है, उसका नाम यज्ञ है। तो यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और कर्म समुदाय कहां से आया? वो वेद से उत्पन्न हुआ है। कर्म किसने बताया? वेदों ने कर्म बताया, वह वेदों से उत्पन्न हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवम ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम। और वेद कहां से उत्पन्न हुए? उस अविनाशी परमात्मा से, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उस सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को, अक्षर रूप परमात्मा को सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित जान। बंधुओं, इस चर्चा को फिर और आगे करेंगे। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।